ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो काफी अच्छा लो रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न आपको दे सकता है। और ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत बड़ा रेंज होगा और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा लॉस दिखेगा, लेकिन वो लॉस को भी हम लोग ज़ीरो लॉस बना सकते हैं टुवर्ड्स द एक्सपायरी, अगर आपका डायरेक्शन में लॉस हो रहा है तो लेट्स स्टार्ट। तो ये 4 लेग स्ट्रैटेजी होगा। सबसे पहली बात, इसमें हम 4 लेग्स में काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो आज जनवरी 16 है 2025 और निफ्टी अभी चल रहा है 23,311। तो आज निफ्टी ने थोड़ा सा स्पाइक किया था ऊपर और 0.4% चढ़ा है निफ्टी। सो व्हाट वी विल डू इन दिस स्ट्रैटेजी, क्या करेंगे हम? तो 23,311 पे एटीएम है। तो एटीएम क्या हुआ इसका? 23,300। तो हम लोग स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाएंगे। आई एम यूजिंग सेंसिबल। तो स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम लोग एक एटीएम कॉल बाई करेंगे। तो मैंने 23,300 का एक पुट बाई किया है 30 जनवरी का। तो हम लोग पुट्स में कर रहे हैं बिकॉज मेरा अभी एक व्यू तो बनाना पड़ेगा मार्केट में। तो मेरा जो व्यू है वो है बियरिश, कि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करेगा और फिर मार्केट गिर सकता है। तो अगर मैं वो व्यू लेके चल रहा हूँ तब आई विल बी गोइंग फॉर पुट्स। तो मैं पुट पे ही वो चारों लेग जो मैंने बात किया था, वी विल वर्क विद द 4 लेग्स। तो वो चारों लेग्स हम लोग पुट पे बनाएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी में मैंने 23,300 का एक कॉल बाई किया। अभी यहाँ से 500 पॉइंट्स दूर, विच इज 22,800, यहाँ पे मैं एक लॉट सेल करूंगा। ओके, तो यहाँ से फिर अनदर 500 पॉइंट्स नीचे, विच इज 22,200। 22,200 में एक और हम लोग बाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ से अनदर 500 पॉइंट्स, विच इज 21,700 जो है, वहां पे हम लोग दो लॉट सेल करेंगे। तो हमारा जो पैटर्न बन के आ रहा है वो हो रहा है बाई सेल, बाई सेल। तो हम लोग एटीएम को बाई कर रहे हैं, फिर 500 पॉइंट्स एक सेल कर रहे हैं, फिर वापस 500 पॉइंट्स नीचे हम लोग और एक बाई कर रहे हैं। और एकदम जो लास्ट वाला जो अनदर 500 पॉइंट्स के डिस्टेंस में है, विच इज एट 21,700 पुट, वहां पे हम लोग दो सेल कर रहे हैं। सेम थिंग हम लोग कॉल साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यू के ऊपर है कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो अब आप बुलिश साइड में करेंगे, बियरिश है तो बियरिश साइड में करेंगे। तो ये है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे इफ वी सी, यहाँ पे जो मार्जिन है बहुत ही कम लग रहा है, विच इज ओनली 33,758। ठीक है। और आपका जो ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन है 20,839। 20,839 डाउन साइड में है। और आपका जो दूसरा जो लॉस है वो है 161.6%, -0.6%। तो ये स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप एक काइंड ऑफ व्यू ले रहे हैं कि मार्केट विल बी बियरिश फ्रॉम नाउ ऑन, और वो बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और आपको, आपका जो मार्केट है वो नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और मार्केट अगर सब्सटैंशियली नीचे गया देन यू विल हैव अ ह्यूज रेंज इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका व्यू गलत निकला तब आपका एक लॉस होगा, जो कि यहाँ पे राइट साइड में जो मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस लॉस विल बी, आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट में बोल रहा है -3,479। लेकिन -3,479 जो लॉस है वो ऑन एक्सपायरी डे है। लेकिन उसके पहले ही अगर आपको लगा कि आपका व्यू गलत निकला, देन यू कैन इवन लिमिट योर लॉसेस एंड मेक इट जीरो लॉस। तो ये एक वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी है जहां पे आपका बड़ा अगर फ्लक्चुएशंस मार्केट में हो, से फॉर इंस्टेंस अभी बजट आ रहा है, तो अगर मार्केट गिरे देन यू विल बी इन अ ह्यूज प्रॉफिट। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया विच इज टुवर्ड्स द डाउन साइड एज पर दिस स्ट्रैटेजी विच इज बिल्ड, अगर मार्केट चढ़ गया तो आपको ज्यादा कोई लॉस होगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको हेज करके रखा है।
एंड द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज 35%, क्योंकि हम लोग को मार्केट को टाइम देना होगा फॉर मूविंग टू आवर इन आवर डायरेक्शन, तो हमारे डायरेक्शन में मार्केट को मूव होना होगा। आपका जो नीचे का जो रेंज है वो है 20,839 के बाद आपका लॉस होगा अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए टुवर्ड्स द डाउन साइड। और आपको प्रॉफिट में आने के लिए 0.6% ऑलरेडी मार्केट को गिरना होगा, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट्स एक्चुअली शुरू होगा, विच इज आफ्टर 23,161। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको तभी डिप्लॉय करना है जब आपको लग रहा है कि एक बड़ा मूव आने वाला है टुवर्ड्स द डाउन साइड, एंड आपको काइंड ऑफ वेट करना है सो दैट दैट मूव एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी कमिंग इन। तो यहाँ पे हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी देखा, विच इज अ वेरी बिग रेंज स्ट्रैटेजी। सेम चीज हम लोग कॉल साइड में भी लगा सकते हैं, तो मैं अभी फटाफट लगा के दिखाता हूँ। सो हमने बोला था कि हमारा जो एटीएम है वो है 23,300। सो मैं एक बाई करता हूँ एक कॉल, फिर 500 पॉइंट्स ऊपर विच इज एट 23,800 मैं एक सेल करता हूँ। और फिर अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, मैंने बहुत बड़ा रेंज लिया तो मैं छोटे रेंजेस में भी कर सकता हूँ। तो सपोज मुझे एक छोटा रेंज चाहिए क्योंकि मैं 2 वीक्स के बाद का ही बना रहा हूँ, विच इज 30 जैन। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 23,300 का मैंने बाई किया, 150 पॉइंट्स ऊपर 23,450 का मैंने सेल किया, उसके बाद उसके ऊपर 23,700 का मैंने फिर से बाई किया, और 23,850 का मैंने दो लॉट सेल कर दिया। तो ये रेंज मुझे मिल रहा है। तो 2 वीक के हिसाब से ये रेंज काफी अच्छा है टुवर्ड्स द बुलिश एंड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो 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 ब्रेक इवन्स है वो है 23,340। ओके, तो आप ऑलरेडी वेरी नियर टू योर ब्रेक इवन है। ओके, तो मार्केट को जस्ट 0.1% ही जाएगा तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और आपका जो रेंज है टुवर्ड्स द अपर साइड वो है +3.4%, विच इज आपको लॉस होगा ऑन एक्सपायरी डेट 24,110 के बाद ही। आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 42%। और आपका जो टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड है वो है 38,949। सो 38,000 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे हाईएस्ट जो पीक दिख रहा है इसके आसपास भी एक्सपायर हुआ, यू आर गोइंग टू गेट 17% प्रॉफिट। तो दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज प्रॉफिट अगर देखा जाए तो। और इसमें अगर ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम लोग देखें ऑफ 30th जैन, तो मैं बाकी हटा देता हूँ। तो 30th जैन के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया, सो देर इज अ ह्यूज ओपन इंटरेस्ट एट 24,000। सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बिकॉज ऑफ द बजट, माई व्यू इज दैट द मार्केट माइट बी बुलिश और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रैटेजी हम करें तो देर इज अ गुड चांस दैट वी विल गेट गुड प्रॉफिट्स इफ आवर डायरेक्शन इज करेक्ट। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है, सो यू आर ऑलरेडी हेज्ड ऑन द डाउन साइड, जहाँ पे आपको वेरी मिनिमल लॉस हो रहा है ऑफ 991 रुपीज, विच इज हार्डली 2.5% ऑफ 38,949। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज कि अगर एक दिन आपका बहुत बड़ा एक अप मूव आया, विच इज लाइक अप 1% अप, और मार्केट सपोज 23,600 650 तक चला गया, तो उस दिन ये जो ब्लू लाइन है, सिंस इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, तो आपको एक नोशनल लॉस दिखेगा। बट एज यू नो दैट एज द डेज एक्सपायर और एक्सपायरी के जितने पास हम जाएंगे, तो ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी ये जो ब्लू लाइन है दिस विल मर्ज विद द ग्रीन लाइन, जो कि हमारा फाइनल शेप का जो लाइन है, दैट इज द प्रॉफिट कर्व। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी विच यू कैन ट्राई आउट। मैं यहाँ पे नीचे जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा है वो ऑलमोस्ट लाइक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, सो इट इज ओनली -1.66। एंड आपका वीगा भी बहुत कम है बिकॉज यू आर ऑल्सो बाइंग
लेग्स, यू आर बाइंग लेग्स ऑल्सो, सो आपका वीगा भी कंट्रोल्ड में है. And overall, if we see, then this strategy is very powerful and you can try it. Okay, so this is what I wanted to share today. So आज के लिए इतना ही, and we will come out with some new strategies also in the near future, so that आप लोग उसको देख के उसको ट्राई करें, उसको बैक टेस्ट करें in different platforms like StockMark or other platforms which provide back testing facility. So thank you very much for joining in, and hope to see you soon. Thank you.